बीच में बहुत वीडियो वायरल हो रहे थे कि एक औरत जब कमाती है तो वो अपने ख्वाब पूरे करती है। तो मैंने तो देखा है कि हमारे घर में हमारी दादी ही कमाती थी। मेरे दादा थे लेकिन अ, दादा मेरे जैसे कि दादी के सपोर्ट ही करते थे, लेकिन उनका जैसे कि कस्टमर को हैंडल नहीं करने आता था। तो दादी ही हमारे मैके में कपड़े की शॉप है, तो दादी ही जाती थी माल लेने और दादी ही उसको डील करती थी। फिर बाद में दादा मेरे जैसे कि कपड़े फैल गए हों तो हम लोग मिलके उसको समेटते थे। तो मेरे दादा की सोच थी कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, कि लड़कियां तो अपने घर चली जाएंगी, और तो उनसे फ़ायदा क्या पढ़ाने का। और मेरी दादी बोलती थी कि नहीं, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की शादी हो जाती है, वो चली जाती हैं, फिर उनके साथ वहाँ पर क्या हो क्या ना हो ये कोई नहीं जानता है। बहुत लोग के जैसे हस्बैंड होते हैं ना कि विधवा हो गई, तो लड़कियां फिर कैसे अपने बच्चे और अपने को पालेंगी। बहुत लोग तो बोलते हैं लड़कियों के पति होते हैं, लेकिन पति की गारंटी होती है कि वो कितना साल जिंदा रहेंगे, कितना साल नहीं जिंदा रहेंगे। तो मेरे पापा का डेथ हो गया था शादी के 5 साल बाद ही। मेरी मम्मी को मेरी दादी ने देखा था तो उनका माइंड खुला हुआ था कि नहीं, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना है। तो मेरी दादी हम लोग को पढ़ाती थी, तो दादा को बहुत बुरा लगता था कि क्यों बेटियों के ऊपर इतने पैसे बर्बाद कर रही हैं दादी। और दादी की सोच क्लियर थी कि कम से कम भविष्य में मान लीजिए शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब तो अपने मान लीजिए आदमी सही है, आदमी साथ में रहे, कुछ सुख दुख कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। किसी की बिजनेस कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो कम से कम पढ़ी लिखी तो मेरी बेटियां भी कुछ कर सके, कुछ अपने हस्बैंड का मदद कर सके। तो दादी इसलिए हम लोगों को पढ़ाई, इसलिए दादी का बहुत बहुत धन्यवाद।